हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर थर्ड ईयर क्लास ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, जिसमें पिछले टर्न पे हमने इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाली पोर्शन स्टार्ट करा था। तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से किसी दी हुई समस्या को हम जो है मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर सॉल्यूशन निकालना होगा तो हमको उसका मैथमेटिकल फॉर्म पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करें प्रॉब्लम को, और फिर जो वेरियस टेक्निक्स हमको उपलब्ध हैं उनसे हम उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आज, इसको हम जो है थोड़ा इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि ये एक बेस बनाएंगे क्वेश्चन का कि किस तरीके से प्रॉब्लम को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है। तो ये प्रॉब्लम आपको कई बुक्स में लिखी हुई मिल जाएगी। यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ इस प्रॉब्लम को, ज़रा ध्यान दें कि एक फर्नीचर निर्माता कुर्सी और मेज़ दो प्रकार के उत्पादन करता है। ठीक है, ये दोनों उत्पादन ए और बी दो मशीनों पर करता है। एक फर्नीचर निर्माता जो है वो ए और बी दो मशीनों पर काम करता है। क्या? मेज बनाने का और कुर्सी बनाने का। एक कुर्सी को बनाने में 2 घंटे ए मशीन पर और 6 घंटे बी मशीन पर लगते हैं। कुर्सी अगर बनाई जाती है तो 2 घंटे तो ए मशीन पे वर्क करता है तो 2 घंटे में बन जाती है, और बी मशीन पे 6 घंटे लगते हैं। एक मेज को बनाने में 4 घंटे ए मशीन पर और 2 घंटे बी मशीन पर लगते हैं। ये भी एक चीज़ दी हुई है। तो ए मशीन की एफिशिएंसी अलग दी हुई है, बी मशीन की एफिशिएंसी अलग दी हुई है। ठीक है, और फिर दे रहा है कि प्रतिदिन मशीन ए पर, प्रतिदिन क्या है, मशीन ए पर कुर्सी और मेज, सॉरी, प्रतिदिन मशीन ए पर 16 घंटे और बी मशीन पर 20 घंटे उपलब्ध है। यानी ए मशीन की एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 16 घंटे काम करने की, और बी मशीन की जो एफिशिएंसी 20 घंटे काम करनी है। अब निर्माता को एक कुर्सी और मेज से लाभ 3 और 5 रुपये मिलता है। एक कुर्सी से लाभ होता है 3 रुपये का और एक मेज से लाभ होता है 5 रुपये का। तो ये सारा का सारा जो है अपने को प्रॉब्लम के अंदर जो भी कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा, ऐसा होता है तो ऐसा, ये सब कुछ दे रखा है। तो अब हमको क्या करना है, इसको मैथमेटिकल रूप में प्रॉब्लम को लाना है। तो हम इसको कहते हैं कि गणितीय संरूपण करना या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम करना। तो आप ध्यान दें, अब अपन क्या कर रहे हैं कि जो जो अपने को आंकड़े इसमें दिए हुए हैं उन आंकड़ों को अपन एक टेबुलर फॉर्म में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो साहब कैसे, एक तो प्रॉब्लम अगर जब अपन करेंगे तो अपने को किस तरीके से टेबल बनानी है ये भी समझ में आ जाएगा, पर पर्टिकुलरली इस प्रॉब्लम में किस तरह टेबल फॉर्मुलेट हुई है, उसको टेबल फॉर्मेशन हुआ उसको देखें। तो मशीन ए हमने यहाँ रख ली, मशीन बी हमने यहाँ रख ली। उत्पादन किस किस तरह का है, एक तो कुर्सी है और एक मेज है। फिर मशीन ए के लिए कितने घंटे हैं, मशीन बी के लिए कितने घंटे हैं, इसका एक अलग कॉलम बना दिया हमने। तो अब जो जो चीज़ हमको दी हुई है उसको हम पहले इस टेबल में सजा के लिख लेते हैं। कैसे? मशीन ए पर कुर्सी जो बनती है उसके लिए कितना टाइम लगता है, 2 घंटे। तो ये हमने जो है 2 घंटे यहाँ लिख दिया। फिर मशीन ए पे मेज बनाते हैं तो इसमें 4 घंटे लिखते हैं, तो उसको हमने 4 घंटे यहाँ लिख दिए। तो दो चीज़ तो ये हो गई। फिर मशीन बी के लिए भी यही अपने को डाटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि मशीन बी कुर्सी बनाने में 6 घंटे लेती है, तो ये 6 घंटे लिख दिए। फिर मशीन बी मेज बनाने में कितना टाइम लेती है, 2 घंटे, तो हमने 2 घंटे ये लिख दिया। ठीक है साहब। तो सबसे पहले तो हमने मशीन ए से कुर्सी बनाना, मशीन ए से मेज बनाना, इसको देख लिया। फिर मशीन बी से कुर्सी बनाना, फिर मशीन बी से मेज बनाना, इसको देख लिया। यहाँ तक हमारा प्रॉब्लम का एक पार्ट फॉर्मुलेट हुआ है मैथमेटिकली। अब कहता है कि कुर्सी से तो लाभ होता है 3 रुपये, तो वो लाभ हमने यहाँ लिख दिया 3 रुपये, और मेज से लाभ होता है 5 रुपये, वो लाभ हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में तो हमने क्या करा था, मशीन ए से कुर्सी बनाना, मेज बनाना, कितने घंटे काम करना, तो वो तो ये लिख दिया। और फिर नीचे जो जिस पे राइट का निशान मैंने लगाया, ये लाभ हैं, कुर्सी से लाभ इतना और मेज से लाभ इतना। ठीक है, फिर 1 घंटे में कुल घंटे उपलब्ध, एक दिन में कुल घंटे उपलब्ध। ए मशीन जो है 16 घंटे वर्क कर सकती है, तो ये 16 यहाँ लिख दिया। और मशीन बी कितने घंटे वर्क कर सकती है, 20 घंटे वर्क कर सकती है एक दिन में, तो ये लिख दिया। तो ऑलमोस्ट हमने जो है जो भी हमको डाटा गिवन था उसको हमने टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि कितनी टेबल और कितनी कुर्सी बनाई जाए एक दिन में कि हमको अधिकतम लाभ मिले। ठीक है, तो ये कहता है कि
निर्माता को एक कुर्सी और एक मेज से प्राप्त लाभ इतना है। तो इंग्लिश में जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेट दी हुई है वो ये है कि फॉर्मुलेट द एलपीपी फॉर द डेली प्रोडक्शन ऑफ चेयर एंड टेबल्स सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कहता है कि डेली प्रोडक्शन कितना किया जाए उसके लिए एलपीपी प्रॉब्लम बनाओ, किसका, चेयर और टेबल का, एक दिन में, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे को मिल सके। इसको इंग्लिश की लास्ट वाली लाइन जरूर पढ़ लेना, तो उससे क्लियर हो जाएगा हम करना क्या चाह रहे हैं। तो अब ये कहता है कि जब हमको निकालना है कि टेबल और कुर्सी कितनी बनाएं, तो हम पहले ये क्या करते हैं, माना कुर्सियाँ x1 बनाएं और मेजें x2 बनाएं, और अधिकतम लाभ हमने मान लिया कि z होता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब कितनी कुर्सी बनानी है, तो सबसे पहले तो ये देखें, मशीन ए पर अगर कुर्सी बनती है ना, तो सबसे पहले कितनी होगी, ये कुर्सी कितनी है, मशीन ए 2 घंटे लेती है, तो x1 अपन ने मानी है कुर्सी, तो कितना हो गया टाइम पूरा का पूरा, जो 2x1, इसमें ये 2x1 आ गया। और मेज अगर मशीन ए पे ही बना रहे हैं तो मेज कितनी है, x2, ये जो क्या है x2 माना हमने, मेज बनाने पर अधिकतम लाभ, माना कि एक दिन में x1 कुर्सियां तथा x2 मेज बनाने पर अधिकतम लाभ z होता है। तो जो 2 है, क्या मशीन ए पर कुर्सी को 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, तो क्या होगा, x1 कुर्सी बना रहे हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 2x1 अपने पास टाइम हो जाएगा इसका। फिर इसी तरह मशीन ए पे ही बात कर रहे हैं, और हम क्या बात कर रहे हैं कि मशीन ए पर मेज बनाना जो है 4 है, 4 घंटे लगते हैं, तो x2 मेज बनाने में कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा 4x2, दोनों को जोड़ लिया। और ज़्यादा से ज़्यादा, आप देखें फॉर्मुलेशन कैसे हो रहा है प्रॉब्लम का, उस पर ध्यान दें कि 16 घंटे उपलब्ध हैं मशीन ए पे, तो 2x1 घंटे तो एक हो गए, ये लिखे अपन ने, और ये लिखे, और 4x2 घंटे ये हो गए। ठीक है नहीं बात समझ में, कि मशीन ए पर 2 घंटे लगते हैं कुर्सी बनाने में, एक कुर्सी बनाने में, तो x1 कुर्सी बनाने में कितने बनेंगे, 2x1। मेज ए पर ही, सॉरी, मशीन ए पर ही मेज बनाने में 4 घंटे लगते हैं, तो x2 मेज अगर बनेगी तो कितने घंटे लगेंगे, 4x2 लगेंगे, वो लिख दिया अपन ने। और ज़्यादा से ज़्यादा घंटे मशीन ए पर कितने उपलब्ध हैं साहब, 16, तो अपन इसको क्या करेंगे, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 16, यानी जितने भी घंटे लग रहे हैं चाहे कुर्सी चाहे मेज बनाने में, मशीन ए पर 16 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, एग्जैक्ट 16 घंटे भी कर सकते हैं पर 16 घंटे से ऊपर नहीं कर सकते, तो ये इसलिए इनइक्वलिटी आई कितना, लेस देन इक्वल टू 16। फिर इसी प्रकार मशीन बी की बात करें, तो मशीन बी के लिए भी हमको यही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि 6x1, 6 क्या, मशीन बी पर कितना टाइम लगता है कुर्सी बनाने में, 6 घंटे लगते हैं, तो कुर्सी कितनी बना रहे हैं हम, माना x1, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 6x1 मशीन बी के लिए। फिर मेज जो बनती है मशीन पे कितने लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, कम टाइम लगता है, तो मेज कितनी बना रहे हैं अपन, x2 बनाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x2। इन दोनों को जोड़ लें तो 20 घंटे से ज़्यादा टाइम हमारे पास मशीन बी पर उपलब्ध नहीं है। तो इन जो इसका घंटे का जोड़ आएगा यहाँ पे 6x1 और 2x2, ये 20 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए, यानी 20 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो क्या साइन लगाएंगे अपन, लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, तो 2 चीज़ हमने जो है ये देखी कि हम ये आवर्स के बारे में डिसाइड करने हैं कि हमारे को प्रतिबंध क्या दे रखा है, 16 घंटे से ज़्यादा मशीन ए पर उपलब्ध नहीं है, 20 घंटे से ज़्यादा मशीन बी पर उपलब्ध नहीं है, तो x1 अगर कुर्सी बना रहे हैं हम, ठीक है, तो 2x1 तो बन जाएंगी कुर्सी का जो टाइम होगा, और 4x2 बन जाएगा ए मशीन पे बनाएगी मेज का टाइम। तो कुर्सी और मेज दोनों अगर ए मशीन पे बनाते हैं तो 16 घंटे से ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, तो पहली इनइक्वलिटी तो ये आ गई। और दूसरी इनइक्वलिटी बी मशीन के लिए क्या आई, 6 घंटे लगते हैं कुर्सी बनाने में, x1 कुर्सी बना रहे हैं तो 6x1, और 2 घंटे मेज बनाने में लग रहे हैं, x2 मेज बना रहे हैं तो 2x2, और इन दोनों का जोड़ भी 20 घंटे, इस वाले से कहीं से भी ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 हमने मैथमेटिकली इसको इनइक्वलिटी में बांध दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हम लाभ फलन देखते हैं। लाभ फलन के लिए हमने ये देखा है कि हमको दिया लाभ रुपए में 3 मिलता है कुर्सी के, और मेज पे मिलता है 5। तो सीधी सी बात है, अगर मान लो x1 कुर्सियां बनाई
और x2 मेज बनाई तो 3 रुपये ये वाले, और x1 कुर्सी बनाई तो 3x1, 5 रुपये ये वाले, x2 मेज बनाई तो 5x2। ये हमारा जो है बन गया लाभ फलन। तो और हमको क्या दे रखा है कि सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को, तो ये हमारा उद्देश्य फलन बनेगा। पिछली बार डेफिनेशन भी दी थी ना अपन ने उद्देश्य फलन के। उद्देश्य फलन क्या होता है? वो ये होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है कि इस एक्सप्रेशन को हम 3x1 प्लस 5x2 को क्या करें? मैक्सिमाइज करें। ठीक है, तो अब हमारा उद्देश्य फलन क्या बना साहब? अधिकतम z बराबर 3x1 प्लस 5x2, यानी हम z को अधिकतम करने की कोशिश करेंगे। बंदिश क्या रहेगी? 3x1 प्लस 5x2, जहाँ x1 मेजों की संख्या, कुर्सी की संख्या है, और x2 मेजों की संख्या है। तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम हमारी इस फॉर्म में आ गई। अब आगे चलें तो आगे हम देखेंगे क्या कि ये आगे ये देखें, साथ ही कुर्सी तथा मेजों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। बात क्लियर है ना? कुर्सी तथा मेजों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। नेगेटिव कुर्सी थोड़ा बनेगी और नेगेटिव मेज भी नहीं बनेगी। तो x1 और x2 हमेशा क्या रहेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे। आई नहीं है बात समझ? x1 और x2 हमेशा क्या रहेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेंगे। तो ये जो थे नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन, वो तो ये हो गए जो अपन ने पहले डेफिनेशन दी थी। और ये 16 और 20 जो लिखा है 2x1 प्लस 4x2 इज लेस देन इक्वल टू 16 एंड 6x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 20, ये जो दो इनइक्वलिटीज़ हैं ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। इनमें बंध के जो है ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम चलेगी। और x1 x2 नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन हो गया कि बनाई गई कुर्सी और मेजों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती। और ये अधिकतम z, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2, ये हमारा क्या हो गया साहब? ये हो गया आपका अपना उद्देश्य फलन, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहा? हमारा ऑब्जेक्टिव रहा कि प्रॉफिट जो है वो किसी तरीके से मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये सारा का सारा जो है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से रख लिया। तो ये करने से क्या हुआ कि सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम अगर दी जाती है तो हम उसको क्या करते हैं? मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करते हैं। अभी इसका सॉल्यूशन हमने नहीं निकाला, सॉल्यूशन हम निकालेंगे बाद में इसका। पहले हमने क्या करा कि पहले हमने इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करा है। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद अब आगे जो है ये जो जब भी हम डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम जो है इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से इसका ग्राफ फॉर्म करके ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे तो इसका जो है उससे सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो आगे जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनके बारे में भी यही करना है आपको। अभी इंडिपेंडेंटली आप कई प्रॉब्लम्स अपने आप देखने की कोशिश करें कि किस तरीके से मैथमेटिकली फॉर्मुलेट की जाती है प्रॉब्लम, और सॉल्यूशन 2-3 टर्न बाद अपन डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं अगले टर्न पर दोबारा लूँगा जिसमें फिर से हम उस समस्या का जो है गणितीय संरूपण करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।